क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 11th फिजिक्स। ओके, और इसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कोलिजन। और जनरली हम लोग कोलिजन का क्या मतलब समझते हैं कि मतलब हम लोग ऐसा समझते हैं कि स्ट्राइकिंग होना, मतलब इधर से आ रहा है या आपको ये स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोलिजन में आपका स्ट्राइकिंग हो भी सकता है या टेंडेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आपका ये दो बॉल है और आपको इस यहाँ पर भी अगर पहुँच रहा है तो इसको भी हम कोलिजन बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फिजिकल स्ट्राइकिंग होने की नीड है, ठीक है ना। फिजिकल स्ट्राइकिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ है। ये कोलिजन एक तरह से क्या है कि एक इवेंट है, ठीक है ना। इसमें आपका मोमेंटम रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि अभी आपका किसी एक का मोमेंटम घटेगा, किसी एक का मोमेंटम बढ़ेगा, हाँ, लेकिन ओवरऑल आपका टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इवेंट, ठीक है। इट इज़ एन इवेंट इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन 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 ऑफ मोमेंटम, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस। मोमेंटम टेक्स प्लेस, राइट। मोमेंटम टेक्स प्लेस। मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इट इज एन इवेंट, ठीक है। इट इज एन इवेंट इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, ठीक है। स्ट्राइकिंग मतलब फिजिकल स्ट्राइकिंग या टेंडेंसी ऑफ द फिजिकल स्ट्राइकिंग, ये दोनों आ जाएगा कोलिजन में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात है कि जैसे कि इसमें जनरली हम लोग, जैसे आप ये ले लो, ये देखो आपका सरफेस है और ये अब दो बॉल है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कोलाइड कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये बहुत मतलब थोड़ा लार्ज हेवी फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन में रहता है, ठीक है। और उसके रेस्पेक्ट में ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो आपको, मतलब ये आपका एक्सटर्नल फोर्स बहुत स्मॉल होता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस फोर्स, ठीक है। तो ऐसे तो जब मैं कोलिजन की बात कर रहा हूँ तो इसमें हम लोग ये ए और बी को एज ए सिस्टम ले रहे हैं, तो बाकी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जीरो मानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स, आपका ये जो दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रहे हैं वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर स्मॉल है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम लोग स्टडी करने के लिए जब बात करते हैं तो जैसे ये लेते हैं, सरफेस लेते हैं, तो ये हम लोग इसको स्मूथ सरफेस लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? स्मूथ सरफेस लेते हैं। ऐसे रियल लाइफ में तो आपका कोई ना कोई सरफेस जो होगा तो वो उसमें तो रफ ही होगा, लेकिन उसमें जनरली हम लोग, मैंने भी बताया कि एक्चुअली ये जो दोनों जो बॉडी है, पार्टिकल है ए और बी, एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे तो उसमें ऐसा एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ही दिखाता हूँ मैं, स्मूथ सरफेस ही मान करके चलेंगे, ठीक है। तो कोलिजन क्या हुआ? इट इज एन इवेंट इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंटम टेक्स प्लेस, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम टेक्स प्लेस, ओके। और आपको इसमें एक बात और ध्यान देना है कि जैसे आप देखो ये चीज, अब ये जो फोर्स लग रहा है ना, अब ये फोर्स लग रहा है तो ये मान लो एफ, ये भी मान लो एफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से जब भी दो बॉडी टच करेगा तो एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये दिख रहा है। और टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट जो है, ये आप dt ले लो, टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट को, दोनों के लिए सेम है। तो इस पर जो इम्पल्स होगा ये आपका आई एफ dt हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली भी इम्पल्स क्या हो जाएगा? ये भी एफ dt हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये आई कैप हुआ और इसका देखो तो ये माइनस आई कैप हुआ। तो आई जो टोटल होगा, टोटल वो तो ये और ये जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक बात फिल्टर होकर आ रहा है कि कोई भी कोलिजन हो, ठीक है, उसमें नेट इम्पल्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि नेट इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तो ये भी जीरो होगा। तो इसका मतलब पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल, ठीक है, ये भी जीरो हो गया। तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो कोई भी कोलिजन हो, किसी भी तरह का कोलिजन हो, एनी कोलिजन, ठीक है, ये आपका एनी कोलिजन, राइट,
उसमें आपका वेक्टर पी जो होगा कांस्टेंट होगा, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है, कि कोलिजन में नेट इम्पल्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ओके। इसमें एक दो और भी चीज़ है, आप जैसे कि एक आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कुछ टर्म्स है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ द कोलिजन, उसमें आप ये देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट इवेंट है, इसमें कोलिजन में बहुत कम टाइम में एक चेंज इन मोमेंटम आता है, ओवरऑल चेंज नहीं, इंडिविजुअल मोमेंटम, किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो वो सब फाइनल वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए। अब ये इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ई बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। जैसे आप मान लो कि ये कोई मास है, ये v1 है, ये v2 है, v1 ग्रेटर देन v2 है, और आप मान के चलना है ये स्मूथ सरफेस, ठीक है, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये स्मूथ सरफेस, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद ये v1 डैश और ये v2 डैश, राइट। तो अब इसमें तुम्हें, अब देखो v1 ग्रेटर देन v2, अगर ई के बारे में बात करना है तो ये सेपरेशन बाय अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब बताओ ये सेपरेशन कितना होगा, ये v2 डैश माइनस v1 डैश, इसको इफेक्टिवली लेना होगा, v2 डैश माइनस v1 डैश, और अप्रोच में ये v1 ग्रेटर माइनस v2, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये समझना है आपको। अब मान लो ऐसा ये m है, ये v है, ये m1, ये m2, ये रेस्ट में है। अब ये मान लो ऐसा, या आप ऐसा लो, ये कोई ऐसा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अप्रोच की सेपरेशन, अप्रोच हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा 5 माइनस 3, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे तुम ऐसा लो, ये m1 है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और ये m2, ये 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ इसमें ये क्या हो, सेपरेशन हुआ, ये जो डिस्टेंस है टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये 12 माइनस 10, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मास है m, और ये है 2m, ये v से, ये है रेस्ट में बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन। फिर आप मान लो ऐसा कि ये टकराने के बाद ये रेस्ट में आ गया और ये 2m मूव करने लगा, तो इसमें e का वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें e का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो पहले तो तुम्हें बिफोर कोलिजन क्या हो, अप्रोच दिख रहा है, तो अप्रोच तो पता है v हो जाएगा क्योंकि इसका तो 0 है, तो अप्रोच हो गया v माइनस 0, तो ये v हो गया। लेकिन ये तो रेस्ट में है, तो उसका पहले क्या करो, पहले इसकी स्पीड निकालो 2m वाले की, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। कोई भी दुनिया में कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही ना। तो p इनिशियल p फाइनल, तो mv प्लस 2m इंटू 0, m इंटू 0 प्लस 2m, मान लो v डैश, तो mv इज इक्वल टू 2m v डैश, तो v डैश इज इक्वल टू v बाई 2। तो ये देखो v बाई 2 आ गया,
तो सप्रेशन V/2 माइनस जीरो, तो दिस इज द V/2, राइट। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, E, तो E इज इक्वल टू V सप्रेशन और V अप्रोच, तो V/2 V, तो ये हो गया 1/2, ठीक है जी। तो ये इसका कोलिजन जो होता है उसमें जीरो से लेकर के ये इसमें ये सब वैल्यू, अलग अलग वैल्यू होता है, ये डिफरेंट वैल्यूज होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द कोलिजन, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो ये बात करेंगे हम लोग, तो ये भी आपका यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन डिस्कस करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो एक तो इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, और ये इन इलास्टिक कोलिजन। तो ठीक है, इसमें Pi इज इक्वल टू Pf, Ki इज इक्वल टू Kf, सप्रेशन इज इक्वल टू अप्रोच, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। और E का वैल्यू 1, और इसमें अगर मैं बात करूं परफेक्टली इन इलास्टिक, कोलिजन, तो इसमें Pi इज इक्वल टू Pf, Ki लेस देन Kf, और क्या बोलते हैं इसमें E का वैल्यू 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, बोथ बॉडी कंबाइन टुगेदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब करते हैं हम लोग बात इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इन वन डायमेंशन। तो मान लो ये M1 V1, M2 V2, तो भी कोलिजन टेक्स प्लेस होगा ना, कोलिजन टेक्स प्लेस, राइट, कोलिजन हो गया। ये M1 V1 डैश, ये V2 डैश, ये आफ्टर कोलिजन, राइट। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक E का वैल्यू 1, सप्रेशन और अप्रोच सेम होगा, ठीक है, सप्रेशन और अप्रोच सेम। अब देखो इसमें क्या होगा, V1 डैश V2 डैश निकालना है, तो मोमेंटम कंजर्व करोगे, P इनिशियल P फाइनल, तो M1 V1, M2 V2, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, और E इज इक्वल टू 1, तो सप्रेशन अप्रोच, ये इक्वेशन 1 ले लो, V2 डैश माइनस V1 डैश अप्रोच V1 माइनस V2, और थर्ड
के इनिशियल के फाइनल। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ऐसे तो अपना जो v1 डैश v2 डैश निकालना है ये और ये, तो ये दोनों से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। ऐसे अगर आपको v1 डैश निकालना है तो v2 डैश का वैल्यू यहाँ से पुट करना होगा। ठीक है, और अगर v2 डैश निकाला v1 डैश का, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार डिराइव करके देखना। ठीक है, तो v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये v1 2m2। ठीक है, ये v1 डैश का। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें v1 डैश निकालना है तो v2 डैश के वैल्यू यहाँ से, या यहाँ से v2 डैश के वैल्यू इसमें पुट करो पहला वाला में, तो v1 डैश मिल जाएगा। और अगर v2 डैश निकालना है तो यहाँ से v1 डैश की वैल्यू पुट करो, और v2 डैश इसमें देखो m1 को m2 रिप्लेस कर दो, m2 प्लस v1 को v2, 2m1 m2 प्लस m1 ये v1। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया तुम्हारा। इसमें कुछ स्पेशल केस भी ले सकते हो, मतलब इसको सोच सकते हो, जैसे इफ m1 इज इक्वल टू m2 और e इज इक्वल टू 1, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, PEC परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो v1 डैश जो हो जाएगा ये तो 0 हो गया, ये v2 हो जाएगा, और v2 डैश हो जाएगा v1। मतलब ये हुआ एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। और भी केस ले सकते हो, जैसे आप m1 इज वेरी वेरी लार्ज m2, और u2 ले लो आप 0। ठीक है, m1 जो है वेरी वेरी लार्ज है, तो अब उसमें क्या होगा, v1 डैश जो होगा, v1 डैश वो कितना होगा, v1 होगा, वो अपना मेंटेन करेगा। ये देखो ना, इसमें ये v2, मैं v2 बोल रहा हूँ ना, ये v2 क्या आपका 0 है। ठीक है, और m1 क्या है, वेरी वेरी लार्ज है। ठीक है, तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया आपका v1। ठीक है, और v2 डैश क्या हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से मतलब डिराइव भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारा m1 क्या बहुत लार्ज है, तो आप इसमें ऐसा सोच सकते हो कि v1 डैश लार्ज है तो डिवाइड कर दो 1 से, m2 बाई m1, 1 प्लस m2 बाई m1 v1, और ये तो v2 तुम्हारा 0 है, तो इसको तुम 0 मान सकते हो। तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, v1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और उसी तरीके से v2 डैश, तो v2 डैश जो होता है फॉर्मूला m2 माइनस m1, m2 प्लस m1 v2 प्लस 2m1 m2 प्लस m1 v1। तो ये तो खैर v2 0 है, और इसको m1 से डिवाइड करो तो ये तो 1 हो गया, ये m2 बाई m1 0, तो 2v1, तो v2 डैश कितना आ गया तुम्हारा, 2v1 आ गया। तो इसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसका उल्टा भी सोच सकते हो। अब ये जैसे मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर m1 लार्ज है
तो अपना स्पीड मेंटेन कर रहा है, v1 डैश इजकल टू v1 और v2 डैश इजकल टू डबल। हाँ, ये ध्यान देना है कि m2 रेस्ट में है। अब m2 इज वेरी वेरी लार्ज और u2 जीरो है, रेस्ट में है। जैसे मान लो कोई ये दीवार है, ये m2 और ये रेस्ट में है, तो v1 डैश होगा माइनस v1, रिवर्स बैक हो जाएगा। और v2 तो आपका v2 डैश क्या होगा, जीरो होगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, वो सेम कॉन्सेप्ट है जो उसमें m2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।